हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत भी ठीक है, क्लास 10 संस्कृत, जिसका नाम आपके बुक का नाम है पीयूषम। ठीक है, क्या नाम है? पीयूषम। इस बुक का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस बुक का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, नीति श्लोका। ठीक है, इसमें राजा विदुर रहते हैं और मंत्री विदुर रहते हैं और एक राजा रहते हैं। दोनों के बाद में वार्तालाप चलती है और उन्हीं के संस्कृत शब्दों को हम लोग हिंदी को अर्थ समझेंगे और उसका व्याख्या करेंगे। ठीक है, चलिए आज इस क्लास में संपूर्ण व्याख्या प्लस प्रश्नोत्तर दोनों समझेंगे। आज की क्लास में हम लोग संपूर्ण व्याख्या, ठीक है, संपूर्ण व्याख्या प्लस प्रश्नोत्तर दोनों करने वाले हैं। ठीक है, ये बात आप लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लो, सफलता बीएससीबी 2024 हम लोग ने लॉन्च किया है। इस सफलता बीएससीबी में जुड़ जाना। लॉन्च हो चुकी है बहुत पहले ही, 27 मार्च से स्टार्ट हो चुकी थी क्लास। ठीक है, 27 मार्च से आज। ठीक है, तो और इसका रूटीन जो है, ये शेड्यूल, ये आप लोग ध्यान में रख लेना। अगर नहीं हो सके तो इसको निकलवा भी लेना और अपने दिमाग में छाप लेना। ठीक है, ये रूटीन है आपका, वीकली प्लानर है, आपको ऐप पर भी मिल जाएगी और यूट्यूब में भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ये आप लोग का क्या हो गया? वीकली प्लानर। ठीक है, आज हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग का आखिरी दिन है संस्कृत का, ट्यूसडे है ना। चलिए, उसके बाद कल हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय समझेंगे। पाठ परिचय में समझेंगे क्या लिखा हुआ है। इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक हैं। देखो, व्यास ने महाभारत को लिखा था, महर्षि वेदव्यास ने। उसमें से एक पर्व है उद्योग पर्व, उसमें से 8 अध्यायों की प्रसिद्धि विदुर नीति एक अध्याय है जिससे संकलित 10 श्लोक लिए गए हैं। ठीक है, महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था, यानी कि विदुर से अपनी से क्वेश्चंस पूछा था। विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति तैयार कर राजनीतिक के शाश्वत पारमार्थिक उपदेश दिए गए थे। इन्हें विदुर नीति कहते हैं। विदुर नीति यानी कि विदुर से कुछ उपनिषद मिलते हैं, उसके अलावा कुछ और होता है। इन उपश्लोकों में विदुर का अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। ठीक है, ये पाठ जो है सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष हैं। अध्याय कहाँ से लिया गया? 33 से 40 तक रूप में विदुर नीति से संकलित है। युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने क्या किया? मंत्री विदुर से अपनी चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर नीति देते हैं, जिसको विदुर नीति कहता है। वही प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ रतन विदुर नीति है। ये भी भागवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं, उसका जवाब ही हम लोग सिर्फ सुनते हैं। यस्य कृतम, पढ़ेंगे संस्कृत श्लोक। यस्य कृत्यम न विघ्नति शीतमूषणम भयम रतिया समृद्धि स्मरण विवा सर्वी पंडिता उच्यते। यानी कि बात हो रही है यहाँ पर, पंडित किसको कहते हैं ना। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा कि पंडित किसे कहते हैं, तो विदुर नीति के हिसाब से जवाब दिया गया, जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपदा अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता, उसे ही पंडित कहा गया है। या फिर हम लोग कह सकते हैं, जो सिर्फ अपने को जानने वाला नहीं बल्कि सारी दुनिया को जानने वाला, सच को जानने वाला को ही पंडित कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें कुछ और पढ़ते हैं। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्यज्ञ सर्व के नाम उपाज्ञो मनीषुणाम नरा पंडित उच्यते। फिर से पंडित का ही आंसर है। सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्म के योग को जानने वाला और मनुष्य में उपाय जानने वाला व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट श्लोक में बढ़ते हैं। अनाहुता प्रविशेति अपृष्टो बहुभास्ते अविशस्ते विशस्तिया मूढ़चेता नराथमा। बात हो रही है यहाँ पर कि मूढ़ चेता किसी को कहा गया ना,
पूछते हैं धृतराष्ट्र कि मूर्ख किसे कहा गया? जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता हो, बिना पूछे बोलता हो और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, उसे मूर्ख कहा गया है। ठीक है, बात एकदम क्लियर हो गई आप लोग को। चलिए, एको धर्मा परम श्रेया शमेका शांतिरुतमा विदेका परमा तृप्तिया अहिंसा सुखावाह। पूछते हैं धृतराष्ट्र कि अहिंसा से सुख प्राप्ति कैसे होती है? तो एक ही धर्म श्रेष्ठ है, विदुर नीति कहते हैं। क्षमा शांति का उत्तम उपाय है, विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है और अहिंसा से सुख प्राप्ति होती है। तो ये सारे जवाब आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है, श्लोक त्रिविधम नरकस्य देवम द्वारम नाशन मांतमन कामा क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादते त्रयम तज्यते। नरक, अब पूछते कि नरक के कितने द्वार हैं और कौन कौन है? धृतराष्ट्र पूछते तो नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते। कौन कौन द्वार है? काम क्रोध और लोभ, एकदम याद रखेंगे आप लोग। षड्दोषा पुरुषेण हाथ व्यया भूति मीक्षता निद्रा तंद्रा भयम कोद्र अलस्यम दीर्घसूत्रा। देखो, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो निद्रा में अधिक सोना पसंद करते हैं, तंद्रा हो जाते हैं, डर, क्रोध, आलस्य और उसी किसी काम को देर तक करना, मतलब धीरे धीरे काम करते हैं, है ना, अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। और इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। कौन कौन? अधिक सोना, उघना यानी कि तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य और किसी काम को देर तक करना, ये सब टालते रहना, है ना। चल आगे चलते। सत्र से ही धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है और आचरण से कुल की रक्षा होती है, यानी कि परिवार की रक्षा होती है। आप लोग एकदम ध्यान रखेंगे, ये सब मेन पॉइंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा धर्म की रक्षा किससे होती है, तो हम लोग बताएंगे सत्य से होती है। ठीक है, चलिए लास्ट है नहीं, 8वां श्लोक है ये। अब 2 श्लोक और रह गए। हे राजन, पूछते हैं, हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले कठिन है ना। मतलब प्रिय बोलने वाले, मीठा बोलने वाले तो सभी लोग मिल जाएंगे, लेकिन अप्रिय जो सही बोलता है वो अप्रिय सबको लगता है, यही नहीं मिलता किसी को, है ना, बहुत कठिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूजनीय माँ भागा पुण्यानक्षत गृहदित्य स्त्रिय श्रेयो गृहस्थ कास्त स्मद रक्षत विशेषता। बात हो रही है यहाँ पर स्त्रियों के बारे में। ठीक है, स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी होती है ना, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये महापुरुषों को जन्म देने वाली है और इसलिए स्त्री अब विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। एकदम क्लियर। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। लास्ट श्लोक है, अकृति विन्यो हन्ते अनर्थे प्राक्रमा हन्ति नित्यम क्षमा क्रोध ममचारो हन्ते लक्ष्मणम। देखो यहाँ बात हो रही है कि विनम्रता बदनामी को दूर करती है ना, विनम्रता बदनामी को दूर करती है। पौरुष या पराक्रम जो है अनर्थ को दूर करता है, क्षमा क्रोध को दूर करता है और अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। एकदम अच्छी बातें लिखी गई है जो हमें डेली यूज में जरूर से ज़रूर लाना चाहिए। यहाँ तक हमारी श्लोक थी। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स 4-5 क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को एंड करेंगे और न्यू चैप्टर में बढ़ेंगे। अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? अपनी प्रगति को चाहने वाले को 6 दोष का त्याग करना चाहिए। निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और देर से काम करने का आदत को त्याग देना चाहिए। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मुख्य और लक्षण क्या क्या है कि जो बिना बुलाए बोलता है, बिना बुलाए किसी के घर जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, नीति श्लोक का पाठ में नरक के कितने द्वार है उसका नाम लिखिए। 3 द्वार है नरक के, काम क्रोध और लोभ, है ना। नीच मनुष्य कौन है? पतिताधार के पाठ जो बिना बुलाए हुए प्रवेश, यानी कि मूर्ख पुरुष कौन है, यही बात रखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषता है? कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, पूजनीय और महाभाग्यशाली होते हैं, ये महापुरुषों को जन्म देती हैं, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। ठीक है, नीति श्लोका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसमें विदुर नीति जो है पाठ उद्धृत है, बहुत अच्छे तरीके से उद्धृत किया गया है। इसमें महात्मा विदुर ने मंत्र को शांत करने के लिए कुछ श्लोक लिखे हैं। इसमें से सबसे पहले हम लोग अपने से लिख सकते हैं, सुंदर आचरण से हमें बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं ना, छात्रों का दोष भी कर सकते हैं इसमें और अपने को बचा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें शिक्षा को मिलती है इसमें। स्त्रियों की आदर करना ये भी शिक्षा के योग्य बनी हुई है। मूर्ख किसे जानना है ना, मूर्ख
तरह की बिहेव नहीं करना है हमें, ये भी शिक्षा मिलती है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में क्या क्या करने वाले ये देख लेते हैं हम लोग। देखो आज की क्लास में हम लोग ने क्या किया, चैप्टर नंबर क्या किया बता सकते हैं आप लोग कौन? चैप्टर नंबर 7 किया। अगली क्लास में चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है कर्मवीर कथा। ठीक है, यानी कि हम लोग अब मंडे को मिलेंगे संस्कृत की क्लास में। कर्मवीर कथा, कर्मवीर कथा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे मंडे को। ठीक है, और कल हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, तो चलिए कल की तैयारी करके आना। कल हमारा पहला इंग्लिश की क्लास होगी, चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, पैनोरामा 1 की, जिसका नाम है पेस फॉर लिविंग। ठीक है, चलिए मिलते हैं संस्कृत की मंडे को लेक्चर को, और कल इंग्लिश के लेक्चर हैं, तो मिलने आना प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।